अब वो दिन फना हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। वो नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार नहीं रहे। अब वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, दबाव में निर्णय लेते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि अब नीतीश कुमार की स्थिति मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की हो गई है, जो नाम मात्र का शासक था। सत्ता की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब नीतीश कुमार संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का बागडोर तेजस्वी के हाथ में था। अब कांग्रेस भी एक कमान खींच रही है। नीतीश की बेबसी और लाचारी को देखकर हमें तरस भी आ रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन में इन दिनों कांग्रेस बैकफुट पर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। हालांकि देर ही सही, लेकिन 23 जून के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने दावा किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर। कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस की बात नीतीश कुमार मान गए क्या? मैं नीतीश कुमार जी को एक बेबस और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। कैसे? जो कहते थे कि मैं स्वयं निर्णय लेता हूँ, अब बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये कहना कि विस्तार कब होगा, तेजस्वी जी से पूछिए। जब विस्तार हो गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष का यह दावा करना कि 23 के बाद पुनः विस्तार होगा, ये तो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस और राजद के दबाव में है। कांग्रेस और राजद के दबाव से निकलने का प्रयास जो है उनका पूरी तरह विफल रहा। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री के मुखौटा मात्र हैं। कांग्रेस लगातार दबाव बढ़ा रही है। कांग्रेस कर्नाटक में जीतने के बाद हावी होना चाहती है। नीतीश कुमार बैकफुट पे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अंततः इनके सामने समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन आप लगातार दावा यह करते रहे कि कांग्रेस की बात नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार करें तब ठीक, ना करें तब ठीक। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ना करें तो भी आप लोग गलत ही मानते हैं, करते हैं तो भी आप लोग गलत ही मानते हैं। अब वो दिन फना हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। वो नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार नहीं रहे। अब वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, दबाव में निर्णय लेते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि अब नीतीश कुमार की स्थिति मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की हो गई है, जो नाम मात्र का शासक था। सत्ता की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब नीतीश कुमार संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का बागडोर तेजस्वी के हाथ में था। अब कांग्रेस भी एक कमान खींच रही है। नीतीश की बेबसी और लाचारी को देखकर हमें तरस भी आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस, दो मंत्री कांग्रेस ने दावा किया है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो मंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी के बिहार आने का जो मुहर था वो लग गया? जब फाइनल हो गया कि बिहार राहुल गांधी आएंगे, तो क्या तभी इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, महागठबंधन में क्या खिचड़ी पक रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनका सीट लेना और देना इनका हो जाएगा। जब आपके पास वोट नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है, तो जूट न कपास अजुलाहो में लट्ठम लठ। वोट नहीं है तो सीट लेकर क्या करिएगा? वोट तो एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के पास है। तो आप कितना भी सीट लड़ दीजिए, नतीजा तो सिफर ही निकलना है। आप लोग में भी तो डर है ना, इसीलिए तो आपके केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो खौफ तो कभी कहीं आप अब नहीं। देखिए, हम तो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। और कौन चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता प्रचार में नहीं गए हैं, जनसभा में नहीं गए हैं, रैली में नहीं गए हैं? 24 तारीख ही क्यों? आप लोग पहले भी तो कर सकते थे। आप लोग 24 तारीख को ही क्यों चुने? 23 को विपक्षी एकजुटता का बैठक होना था, पहले से लोग जान रहे थे। लेकिन जेपी नड्डा का तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। विपक्षी एकता की तारीख तो बार बार, उनके मीटिंग की तारीख तो बार बार बदल रही है। हमारा कार्यक्रम हमारे हिसाब से तय होता है। महागठबंधन का कार्यक्रम क्या होगा इससे हमें क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी एक सतत गतिशील रहने वाली पार्टी है। हम जीवंत पार्टी हैं। हम मौसमी पार्टी नहीं है कि चुनाव के समय में साइन बोर्ड नया रंगवा लिया, पुतवा लिया, नेता मैदान में उतर गए। हम तो 5 बरस काम करते हैं, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जब चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व पूरी तरह से तैयार है। तो हम तो हमेशा तैयारी के मूड में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।